अगले अमल क्या है? तो मजबूरी हो रही है, इख्तिलाफात भी है, आगे जो धरना जारी करने का कहा तो जाता है, लेकिन अब धरना करेंगे कैसे, किस तरह जाएंगे इस्लामाबाद? कोई लाएअमल तैयार की जा रही है क्या? और मरकजी ओहदे से भी वहाँ पर रद्दबदल चल रही है। देखें, जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, आपने धरने का कहा, धरना, जुलूस, मुजाहिरा, जलसा, ये सब एहतजाजी तहरीक के मुख्तलिफ मराहल और हिस्से होते हैं। तो हमने जुलूस भी निकाले, हमने एहतजाजी मार्च भी किए, हमने धरने भी दिए, आइंदा भी देंगे। तहरीक हमारी जारी है और ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस जेली, गैर कानूनी, गैर आईनी, बेशरम हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि इस्लामाबाद जाना, एहतजाज करना, कहीं किसी तरफ भी जाना, ये हर पाकिस्तानी शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। हमने वो हक इस्तेमाल पहले भी किया है, आइंदा भी करते रहेंगे। हमारी तहरीक जारी है, तहरीक अभी ख़त्म नहीं हुई। रह गई बात किसी खसूसी एक्टिविटी की, किसी एक मरहले की, तो वो ख़त्म होता है, उसके बाद दूसरा शुरू होता है। इमरान खान साहब ने कल अपने बयान में क्लियरली कह दिया था कि हमारा एहतजाज जारी है और हम मजीद भी इंशाअल्लाह उनकी तरफ से जो भी अहकामात आएंगे उनकी रोशनी में मजीद भी हम इंशाअल्लाह अपनी सरगर्मी में देखें। बैकडोर या फ्रंट डोर मुज़ाकरात तो हमेशा चलने चाहिए। मैंने तो हमेशा ये बात की है, मैंने तो आपके सामने बार बार तहरीक तालिबान के साथ भी मुज़ाकरात की बात की है। मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि तमाम इंसानी मसाइल वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात और अफ़ाम व तफ़हीम से ही हल हो सकते हैं। बंदूक से, गोली से, डंडे से, आंसू गैस बरसाने से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल मजीद उलझ जाते हैं। रह गई बात मुज़ाकरात, अभी सच कोई मुज़ाकरात नहीं है। अभी देखेंगे कि आगे आने वाले वक्त में कोई अगर मौका मिलता है और खान साहब की इजाज़त होगी तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा इन मराहिल का आगाज़ करेंगे। वफाकी हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इंतशारी पार्टी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरा ये सवाल है कि वो ये भी कहते हैं कि इनका सारा तवज्जो एहतजाजों पर है, सूबे पर कोई तवज्जो नहीं, अमन खराब है। क्या समझते हैं, क्या जवाब है आपका? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तानी अवाम के इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आईनी और जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरसर पैकार वो सियासी जमात है जिसको 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम ने सबसे ज़्यादा वोट दिया है। सबसे ज़्यादा वोट अगर आप तमाम बाकी पार्टियों के वोट जमा कर लें तो तहरीक इंसाफ के अकेले पार्टी के वोट तमाम पार्टियों से ज़्यादा हैं। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के अवाम के दिलों में तहरीक इंसाफ बसती है। पाकिस्तान के अवाम के दिलों में अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है। रह गई बात खैबर पख्तूनख्वा की, तो मेरे ख्याल में यहाँ तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो आप असम्बली में हमारे मेंबरान की तादाद से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आज खैबर पख्तूनख्वा का कोई लीडर है तो वो इमरान खान है। आज अगर खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैले हुए पख्तूनों का कोई लीडर है तो वो भी इमरान खान है, इसलिए कि इमरान खान को उन्होंने अपना लीडर तस्लीम करते हुए उसे वोट दिया। अब रह गई बात इसकी कि हमें इंतशारी पार्टी कहा जाता है, तो जाहिर है कि जो लोग इनके जेली, गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर इखलाकी इक़्तिदार को, हुकूमत के तख्त पे कब्जे को चैलेंज करते हैं, उस पर दावा करते हैं कि आप गलत हो, तो उनको ये इंतशारी ही कहेंगे। इससे हमें कोई हैरानी नहीं हो रही। हमें हैरानगी तब होती है जब ये जमहूरियत की बात करते हैं। ना तो ये जमहूरियत को समझते हैं, ना जमहूरियत इनके किरदार से जाहिर होती है। मैं ये समझता हूँ ये फसाइयत पर मबनी एक टोला है जिससे सिर्फ ज़ाती फ़ायदे और गुरूही मफादात की खातिर तख्त पर कब्जा किया। इंतशार ये फैला रहे हैं, हम नहीं फैला रहे। और उसका सबूत यह है कि इन्होंने बरमला ओपनली सैकड़ों निहत्ते कारकुनों पर फायरिंग की है, लोगों को शहीद किया है, जख्मी किया है, कुव्वत का इस्तेमाल किया है। इंतशार फैलाने का सबब यह है, हम नहीं। एक तो मुलाकात आपके हुए एहतजाज के दिन भी आपकी पानी पीटीआई की मुलाकात हुई थी, उसके बाद क्या मुलाकात हुई है संजानी, और उस पर भी बात चल रही थी कि बताया नहीं दिया लीडरशिप? देखें, मुलाकात बिल्कुल हुई है खान साहब से और वो मीडिया में रिपोर्ट भी हुई, और उस मुलाकात में जो बातें हुई थी और जो खान साहब के पैगामात थे वो मीडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं, तमाम चैनल्स ने दिखाए, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन यकीनन उस दिन भी मुज़ाकरात जारी थे और इसीलिए थे कि मामले को हम किसी अच्छे तरीके से हल कर सकें। साहब, एक तो खुर्म के हवाले से बताइए कि अपडेट्स वहाँ की क्या है?
नंबर एक। दूसरा ये है कि अमन अमान के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या करने जा रही है। कल गवर्नर साहब ने गवर्नर हाउस में एक मीटिंग बुलाया है, क्या PTI को मौजूद किया है, और अगर मौजूद किया है तो क्या उसमें शरीक होगी PTI? देखें, एक मसला होता है, एक मसले के हल के लिए संजीदा तौर पर पेशरफ्त करनी होती है और एक मसले को बुनियाद बनाकर सियासत करनी होती है। ये तीनों मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। आपने अमन अमान की बात की। अमन अमान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि पूरे खित्ते का मसला है तो ये बेजा इसलिए नहीं होगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और भारत बजाते खुद जो इस अपने आप को इस इलाके का बहुत बड़ा तीसमार खान कहता है, वहां पर भी अमन अमान के मसाइल हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज आपके तवज्जुह से और आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हमारे सूबे में अमन अमान का मसला है, दहशतगर्दी का मसला है, तो हमारे सूबे में अमन अमान का ये मसला तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं पैदा हुआ। ये मसला 1979 में 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, उस वक्त से ये मसाइल है। यहां पर एक सिविल वॉर की कैफियत है, यहां पर दहशतगर्दी पैदा हुई। आज पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारे उस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इस मसले को खैबर पख्तूनख्वा के सर पे थोपना ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ ज्यादती है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ भी ज्यादती है, इसलिए कि ये कौमी सलामती का मसला है। किसी भी मुल्क में टेररिज्म, दहशतगर्दी नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है और नेशनल सिक्योरिटी का इशू हमेशा मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसके तदारक के लिए इक़दाम किए जाएं। हमारी फेडरल गवर्नमेंट इस मसले से अपने आप को बिल्कुल साइड पर रखकर सिर्फ इल्जामात की सियासत कर रही है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है। मैं ये समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी करनी चाहिए और दहशतगर्दी के खिलाफ उस लेवल पर इक़दाम करने चाहिए जो फेडरल गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो हम नहीं कर सकते। एक मिनट। दूसरी बात, कुरम का आपने कहा, कुरम में यकीनन प्रॉब्लम था। कुरम में मैं खुद भी गया, उस पीस टॉक्स का मैं भी हिस्सा था। कुरम में हमने वहां पे 2-3 दिन क़याम किया। हमने अहले तशहीह से भी मुलाकात की, अहले सुन्नत से भी मुलाकात की और उसके नतीजे में सीज फायर करवाया। एक दूसरे की लाशें जो इनके कब्जों में थी वो वापस करवाई, कैदी वापस करवाए, यहां तक कि खवातीन कैदी भी वापस करवाई। सीज फायर का ऐलान हुआ मजमूई तौर पर, वो सीज फायर आज भी बरकरार है। हाँ, अलबत्ता बाज मखसूस इलाकों में झड़पें हो जाती हैं, जैसे बगन का इलाका है, जैसे मकबल का इलाका है, वहां पर कुछ हंगामे दोबारा हुए हैं, लेकिन उन पर फौरी तौर पर कंट्रोल भी कर लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब हमारा जिरगा, ग्रैंड जिरगा भी शुरू हो चुका है, ग्रैंड जिरगा वहां एक्टिवेट हो चुका है, वो लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। ये ग्रैंड जिरगा पहले भी काम कर रहा था, अब उनको दोबारा से फाल कर दिया गया है। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोहाट में ग्रैंड जिरगे की फाली का ऐलान भी किया और साथ ही साथ जो दोनों तरफैन ने मोर्चे मजबूत बनाए, बंकर बनाए हुए हैं, उनकी तबाही का, उनको भी गिराने का, मुस्मार करने का उन्होंने हुक्म दिया है। जहां तक अद्वियात और खाने का ताल्लुक है, खाने पीने की अशिया का, अद्वियात के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अपना हेलीकॉप्टर भी डोनेट किया है कि जब भी जरूरत हो हेलीकॉप्टर के जरिए भी अद्वियात ले जाई जा सकती हैं। इमरजेंसी अद्वियात आज भी वहां मौजूद हैं। हाँ, जो जनरल मेडिसिन है वो टल तक पहुंची है और टल के बाद आगे भी वो जाएंगी। असल में रास्ते बंद है इसलिए हेलीकॉप्टर के जरिए, लेकिन हकीकत में मेरी अपडेट के मुताबिक आज की डेट में ऐसी कोई इमरजेंसी सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता एक तनाज़ा है, उसको इंशाल्लाह हल किया जाएगा तो मुकम्मल अमन कायम होगा। 3 कर लिए तो क्या सुधार खराब हो गए? भाई साहब ने मजीद कुरम के लिए पुलिस सब की तरफ मांगी हुई है 400 रिकॉर्ड करने का। तो देखें वहाँ पर अमन है। देखें, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वहां पे मैंने कहा तनाज़िया है, लेकिन जब तनाज़िया के लिए भी जो कोशिशें हो रही हैं वो खत्म होंगी तो इंशाल्लाह अमन कायम हो जाएगा मुकम्मल। लेकिन इस वक्त हमने बिल्कुल जिला कुरम के लिए हमने वो किया है, इकदाम लिए हैं ताकि नए बिल्कुल 400 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो भर्ती किए जाए, उनको तरबियत दी जाए, क्योंकि वहां पर पुलिस फोर्स की कमी है। साथ ही साथ हमने FC से भी प्लाटून्स मंगवाई हैं ताकि जो मौजूदा फोर्स है उसको मजीद मजबूत किया जाए और अमन के क़याम के लिए देर पा इकदाम किए जाए।